हेलो दोस्त, तो मैं आप लोग के लिए क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो 2021 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है। द्वितीय द्वितीय क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र कहा जाता है और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। क्षेत्र तीन प्रकार के होते हैं: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि क्षेत्र आता है, द्वितीय क्षेत्र में उद्योग क्षेत्र आता है, तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आता है। अब चौथा क्वेश्चन नंबर, भारत कैसी अर्थव्यवस्था है? तो अर्थव्यवस्था तीन प्रकार का होता है: समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो क्वेश्चन पूछ रहा है भारत कैसी अर्थव्यवस्था है, तो भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था है। पाँचवा क्वेश्चन, भारत में योजना 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 आयोग का गठन कब हुआ? भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? तब भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी में हुआ था। भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी में हुआ था। अब छठा क्वेश्चन नंबर चलते हैं। छठा क्वेश्चन नंबर, पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र में आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तो प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहते हैं। कृषि क्षेत्र में पशुपालन, मत्स्य पालन इत्यादि तो अनेकों प्रकार के आते हैं, जिसे प्राथमिक क्षेत्र को ही कृषि कहते हैं। अब अर्थव्यवस्था के कुल कितने प्रकार हैं? अर्थव्यवस्था तीन प्रकार के हैं, हम ऊपर में ही बताए थे: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। जो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो अर्थव्यवस्था कुल कितने प्रकार के होते हैं? तो तीन प्रकार के होते हैं। अब भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, भारत का वित्तीय वर्ष कब से कब तक है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को कहा जाता है भारत का वित्तीय वर्ष। अब नौवां क्वेश्चन, किसने कहा था बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था। बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था। अब 10वां क्वेश्चन, शेयर बाजार की नियामक संस्था कौन है? शेयर बाजार की नियामक संस्था SEBI है। शेयर बाजार की नियामक संस्था SEBI है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत की 11 नंबर क्वेश्चन, भारत में किस राज्य के प्रति व्यक्ति की आय अधिक है? भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय अधिक है? तो गोवा राज्य है, जिसमें भारत का एक गोवा राज्य है जहां प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। 12 क्वेश्चन नंबर, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? वो भारत 11 नंबर क्वेश्चन था कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिक था। तो पूरा भारत का है गोवा, लेकिन बिहार में आया, बिहार के किस जिले के प्रति व्यक्ति आय अधिक है? तो बिहार के पटना जिला में सबसे ज़्यादा अधिक आय है। अब 13 क्वेश्चन नंबर, बिहार में सर्वाधिक न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला, यानी 12 क्वेश्चन नंबर था बिहार सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला पटना और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला शिवहर है। सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला पटना और सबसे कम वाला शिवहर है। अब 14 क्वेश्चन नंबर, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम कब हुआ? तो भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम 1868 ईस्वी में आकलन हुआ। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम 1868 ईस्वी में हुआ। 15 नंबर क्वेश्चन, भारत का वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो भारत का वित्तीय राजधानी
मुंबई को कहा जाता है? भारत का वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। तो एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र कहते हैं, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। भारत कैसी अर्थव्यवस्था है? तो भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 में किया गया था। पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र को अंग है? प्राथमिक क्षेत्र का अंग है। अर्थव्यवस्था को के कुल कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के वित्तीय भारत का वित्तीय वर्ष कहा जाता है। किसने कहा था बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। शेयर बाजार की नियामक संस्था SEBI है। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिक है? तब भारत में गोवा राज्य का सबसे अधिक है। अब बिहार में जिला की बात आया तो पटना सबसे अधिक है और सबसे कम शिवहर है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम 1868 ईस्वी में किया गया था। भारत का वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा गया। भारत का वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा गया।